हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश फ्रॉम मैथ की वाइन्स। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ की वाइन्स, जहां आपको मिलता है मैथ का ज्ञान। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500 की एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी दे रखी है? 15,500। उसके आगे लिखा है ₹450 वॉज स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर की 450 रुपये उसके रिपेयरिंग पर और खर्च कर दिए गए। तो पूछा गया है इफ इट इज सोल्ड, अगर उसको बेचा जाए या बेचा जाता है तो उस पर कितने रुपये का प्रॉफिट होता है? 15% का। तो मुझे बताना है एक्चुअल में किस अमाउंट पर वो बेचा गया है। आइए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो जो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में गिवन है वो सबसे पहले वो लिख लेता हूं। तो मैं लिखता हूं द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज कितनी रखी है? 15,500। ठीक है, उसकी रिपेयर पे कितना स्पेंट हुआ? तो मैं लिखूंगा स्पेंट ऑन इट्स रिपेयरिंग। कितना रुपया इन्वेस्ट किया गया उसकी रिपेयरिंग पर? 450 रुपीज। इतने रुपए इन्वेस्ट कर दिए गए। तो अब मुझे एक्चुअल में पता होना चाहिए ना कि टोटल कितना अमाउंट की वो पड़ रही है। लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि टोटल प्राइस मतलब वो कितने रुपए का पूरा आर्टिकल एक पड़ा है, कितने रुपए का पड़ा है आफ्टर रिपेयरिंग के बाद। तो मुझे पड़ा है वो 15,950 रुपीज का। ठीक है, यानी कि उस पर खर्चा किया गया उसकी रिपेयरिंग पर, और रिपेयरिंग के बाद वो मुझे कितने रुपए का पड़ रहा है? 15,950। आगे बोला गया है क्वेश्चन में कि जब उसको बेचा गया तो उस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 15% का। मैं लिखूंगा द प्रॉफिट परसेंटेज कितनी दे रखी है? 15%। सिंपल सी बात है, 15% इसके ऊपर ही तो हुआ है बेचने पर। तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा प्रॉफिट निकालने का। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? P/CP इंटू 100। तो प्रॉफिट मेरे पास कितना गिवन है? प्रॉफिट परसेंटेज मेरे पास है 15। प्रॉफिट मुझे नहीं पता, CP मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है? 15,950। ये मुझे CP दे रखा है इंटू 100। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 100 से ये 10 कट हो गया। तो अब मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा 15 इक्वल टू P/1595 इंटू 10। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इस 15, अब ये जो 1595 है इसको इक्वल टू के उधर ले जाता हूँ। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 1595 इक्वल टू P इंटू 10। अब इस 10 को भी इधर मल्टीप्लाई में, इसको भी डिवाइड में ले जाता हूँ अपॉन में। अब क्या होगा? मैं लिखता हूँ 15 इंटू 1595 अपॉन में 10 इक्वल टू P के। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 2 द 10 होते हैं और 5 3 द 15। तो जब मैं 1595 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 3 से, तो देख लेते हैं क्या आता है। तो 1595 इंटू 3, तो 5 3 द 15, 9 3 द 27 28, 5 3 द 15 16 17, ये आ गया मेरे पास 4785। और जब 4785 को मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करने पर आएगा 2392.50। 2392.50, ये मेरा प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है जी। अब उसने पूछा है कि बेचा कितने में है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है जी CP प्लस प्रॉफिट। तो मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। मतलब CP मेरे पास कितना था जी? CP मेरे पास था 15,950 प्लस प्रॉफिट मुझे कितने का हुआ है? 2392.50। तो दोनों को जब मैं प्लस करूंगा, या मेरा आउटपुट निकल के आ गया 18,342.50 रुपीज।
तो ये मेरा एसपी निकल के आ गया है, कौन सा, जो मैं चाहता था एक आर्टिकल का। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो कॉस्ट है आर्टिकल की 15,500 रुपीज़, उसकी रिपेयरिंग पे 450 रुपये उस पर एक्स्ट्रा लगाए गए। तो मुझे पता लगाना था टोटल कितना रुपया खर्चा हो गया है। तो टोटल कितना खर्चा हो गया, 15,500 में 450 को प्लस किया तो कितना निकल के आया, 5,950। उस पर प्रॉफिट कितना हुआ है बेचने पर, 15% का। तो मैंने लिखा सो द प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 15%। प्रॉफिट परसेंटेज का फिर मैंने फॉर्मूला लगाया जो कि होता है P अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज की जगह जो मुझे परसेंटेज गिवन थी वो लिख दी, इक्वल टू P अपॉन में जो जितना खर्चा हुआ था 15,950 इंटू 100। सॉल्व किया तो मुझे पता लगा कि मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आया है, 2392.50। अब ये मेरा प्रॉफिट निकल के आ गया। क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था एसपी, तो एसपी निकालने के लिए मैंने क्या करा, सीपी प्लस प्रॉफिट किया। सीपी मेरे पास था 15,950 प्लस प्रॉफिट था 2,392.50, दोनों को प्लस किया और मेरा निकल के आ गया 18,342.50 रुपीज। आई होप सो ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। थैंक यू।